धन एप्लीकेशन में हम ट्रेलिंग एसएल या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ये इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हुए, काफ़ी लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में पता होता है, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ पर बाय किया और आपने स्टॉप लॉस लगाया है 80 रुपीज़ पर। ये आपकी एंट्री हो गई और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब कल को जाकर अगर ये 100 रुपीज़ का शेयर चले जाता है 120 रुपीज़ पर, तो क्या अभी भी आपका स्टॉप लॉस आप 80 रुपीज़ पर रखोगे? नहीं, क्योंकि आप अगर स्टॉप लॉस आपका ट्रेल कर लोगे कॉस्ट टू कॉस्ट पर, तो इससे क्या होगा, अगर 120 पर जाकर वापस से अगर स्टॉक 100 पर आ भी जाता है तो उस केस में आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, आपको इस वाले ट्रेड में लॉस नहीं होगा। तो ये 80 से लेकर जो स्टॉप लॉस हम 100 पर लेकर जा रहे हैं, जब हमारा शेयर हमारे डायरेक्शन में मूव कर चुका है, हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में मूव कर चुका है, तो उसे ही हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना कहते हैं। तो इससे क्या होता है, आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हो या बिग मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी आप एक पोजीशन ले लीजिए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेलिंग एसएल यूज़ कर सकते हो। तो आइए एक ऑप्शंस में हम पोजीशन बना लेते हैं छोटी। तो निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी है तो उसमें ही चलते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख सकते हो दिखाई दे रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है 23,230 के आसपास। तो 23,300 का अगर मैं कॉल ख़रीदना चाहूँ या 23,200 का अगर मैं कॉल ख़रीदना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली ऊपर सर्च कर सकता हूँ। तो 23,200 हम सर्च करेंगे। तो ये जो आज की एक्सपायरी है इसका मैं कॉल ख़रीदना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, बाय पर क्लिक करूँगा। ये भी आप देख सकते हो मार्केट पे है, एक लॉट है, 25 क्वांटिटी है इसमें, और इंस्टेंट बाय में कर देता हूँ। तो ये पोजीशन हमारी आ गई है। हम चलते हैं सीधा अभी पोजीशंस वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आने के बाद आपको लगाना है इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। हमारी बाइंग आप देख सकते हो 57.85 पर हमारी बाइंग हुई है, तो इसे हम 50-80 कंसिडर कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो ऐड स्टॉप लॉस का बटन है उसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि ट्रेलिंग एसएल का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको आना है। अब आप देख सकते हो कि लॉट हमने डिसाइड किया है। तो अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है तो सबसे पहले आप लॉट सेट कर लीजिए कि 1, 2, 3 आपको जितने भी लॉट में स्टॉप लॉस लगाना है उस हिसाब से। फिर हम लगाएंगे लिमिट प्राइस। अब लिमिट प्राइस आपका वो प्राइस होगा जिस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाता है। तो ट्रिगर प्राइस से थोड़ा कम आपको लिमिट प्राइस रखना है। तो जैसे मान लीजिए 50 पर अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो ट्रिगर प्राइस में 51 रखूँगा और लिमिट प्राइस में 50 रखूँगा। तो आपको क्या करना है, लिमिट प्राइस हमेशा ट्रिगर प्राइस से थोड़ी कम रखनी है। अब आ गया है ट्रेल जंप। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेल जंप क्या है, ध्यान से समझिए। तो जैसे मान लीजिए ये जो हमारी पोजीशन है ये 58 रुपीज़ पर हमने ली है। अब 58 रुपीज़ की चीज़ अगर 68 रुपीज़ पर चले जाती है तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस जो मैंने 50 पर लगाया है वो कितने पॉइंट से जंप होना चाहिए। अगर मेरा ये जो टारगेट है वो अगर 10 रुपये से ऊपर जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस भी 10 रुपये से ऊपर जाए। तो इसे मैं अगर 10 पर सेट कर दूंगा तो इससे क्या होगा कि अगर ये जो प्राइस है 58 की प्राइस जिस पर मैंने ऑप्शन बाय किया है वो अगर 68 हो जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस 50 से 10 पॉइंट ऊपर चले जाएगा, क्योंकि मेरा पोजीशन भी मेरे फेवर में 10 पॉइंट आ गया है। तो मेरा स्टॉप लॉस भी अब 10 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर 68 से ये 78 हो जाता है तो फिर अब जो 50 से 60 गया था वो 60 से 70 मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल होते रहेगा और मैं बड़े बड़े मूवमेंट्स कैप्चर कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप इस सेल पर दबा दोगे आप देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा और वो हम डायरेक्टली कहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्डर्स में आ जाते हैं और आपको ये TSL देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेंडिंग एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है। ट्रिगर 51 पे है, क्यों? क्योंकि अभी तक 10 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया है, हमने 10 पॉइंट पर लगाया है। तो इसको हम चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके इधर मॉडिफाई पर भी क्लिक कर सकते हैं। डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट भी हम कर सकते हैं। तो डिलीट कर देते हैं और आप देख सकते हो कि पोजीशन मेरी
प्रॉफिट में आ गई है तो आप चाहो तो इसे मैन्युअली भी एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट ऑल पोजीशंस अगर आप कर दोगे तो 1 क्लिक में आपकी ऐसे पोजीशन एग्जिट भी हो जाती है। तो अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हो कि आपके सामने एक छोटा सा प्रॉफिट भी हमें हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो ट्रेलिंग एसएल तक भी मैं रुक सकता था, पर मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगाया था और उसके पहले भी अगर आपको एग्जिट करने का मन कर लेता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पहले एसएल की ऑर्डर काटी है, उसके बाद मैंने ये पोजीशन एग्जिट की है। अगर आप एसएल की ऑर्डर पेंडिंग में रखते और ये ऑर्डर आप एग्जिट करने लग जाते तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस केस में फिर आपका एक ऑर्डर पेंडिंग में ही रह जाता है। तो वो आप बिल्कुल भी मत करिए। पहले आप आपके स्टॉप लॉस के ऑर्डर कैंसिल कीजिए और कैंसिल करने के बाद मैन्युअली एग्जिट कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ट्रेलिंग एसएल कैसे हम लगा सकते हैं ये समझ में आया होगा। तो मेरा गोल यहाँ पर प्रॉफिट लॉस करवा के दिखाना नहीं था दोस्तों, मेरा गोल ये था कि मैं आपको ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाते हैं ये सिखाऊं, और वो मुझे लगता है कि आप तक पहुँच गया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।